हेलो, गुड इवनिंग। इस टाइम शाम का टाइम है और बज रहा है 4 और मैं आई हूँ अपने छत पे। देखिए ये बैग है, दिया हुआ है मैंने एक झोला, और उसमें आपको दिख रही होंगी खूब हरी हरी सब्जियाँ। तो ये सब्जी लाए हैं आज संदीप भैया। देखिए ये पालक है, वो गए हैं वो खेत से, संदीप भैया यानी मेरे देवर जी, वो खेत से इसको लाए हैं, बिल्कुल फ्रेश है। और मैं लाई हूँ छत पे इसको कि यहाँ पे मैं बैठ के इसको साफ़ कर लूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी सब्जियों को साफ़ करना। इस टाइम ठंडी में बहुत हरी सब्जियाँ मिल जाती हैं, जैसे कि बथुआ, सरसों, पालक और मेथी की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है गर्मा गर्म रोटियों के साथ। और साथ में सोया भी दिए हैं, जहाँ से लाए हैं संदीप भैया खेत में से सोया भी है। और उसके अलावा हरा धनिया और मूली भी है, मूली भी फ्रेश है, उसके पत्ते की भी सब्ज़ी बनती है। देखिए ये सोया है, इसको मैं साइड में कर रही हूँ। तो मैं इतनी सब सब्जियाँ लेके बैठी हूँ, तो मैं आपसे इसके साथ में बातें करूँगी कि क्योंकि ये सब पूरी हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं। तो जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। तो ये देखिए मैं भी इसमें से निकाल रही हूँ बथुआ है हमारे पास 4 गड्डी, और ये एकदम फ्रेश खेत का है। और इस नाते इसमें देख रहे होंगे आप थोड़ी मिट्टी भी लगी हुई है, तो उसको हम अभी साफ़ कर लेंगे। तो क्या आपको पता है कि हरे पत्तेदार सब्जियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो जिनको पता है ठीक है, अगर जिनको नहीं पता है तो हरी पत्तेदार सब्जियों को कहते हैं इंग्लिश में ग्रीन लीफी वेजिटेबल। और इसमें ये बथुआ है और सरसों का, इसमें सरसों के पत्ते को डाल के हम बनाएंगे आज बथुआ का साग। तो सरसों के पत्ते को कहते हैं इंग्लिश में, उसको कहते हैं मस्टर्ड लीव्स या तो मस्टर्ड ग्रीन्स कहते हैं। तो ये हो गया सरसों का साग। और बथुआ जो है, बथुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बथुआ को कहते हैं पिगवीट या फिर वाइट गूस फूट। अब पालक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पता है आपको? पालक को कहते हैं स्पिनिच। इसको तो बहुत लोगों को पता होगा पालक का। और हरा प्याज होता है, वो भी ठंडियों में खूब मिलता है, तो हरे प्याज को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग अनियन। और इस टाइम हरे धनिए की भी तो बहुत बहार है, तो हरे धनिया को कहते हैं कोरिएंडर लीव्स। और देखिए मेथी भी मैंने साइड में रखा है, अभी मैं उसको भी तोड़ूंगी, लेकिन पहले मैं इन सबको साइड में रख देती हूँ। और आज बनाना है बथुआ और सरसों का साग, तो पहले मैं उसको साफ़ करूँगी। तो मैं मेथी को बताती हूँ कि मेथी को इंग्लिश में कहते हैं फेनुग्रीक लीव्स। और पुदीना को क्या कहते हैं? पुदीना को कहते हैं मिंट लीव्स। और करी पत्ता भी आता है हरी पत्तेदार सब्जियों में ही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में ही आता है। तो करी पत्ता को क्या बोलते हैं? करी को पत्ता को बोलते हैं करी लीव्स। और मूली के पत्ते का भी साग बनाया जाता है, उसकी भी सब्जी बनती है। तो मूली के पत्ते को कहते हैं रेडिश लीव्स। और एक होता है पोई साग पालक, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मालाबार स्पिनिच। और इसके बाद एक होता है अरबी का पत्ता, उसको उड़द में डाल के उसके बड़े बहुत बनते हैं, तो उसको कहते हैं, अरबी के पत्ते को इंग्लिश में कहते हैं कोलोकेशिया लीव। इसके अलावा सहजन का जो पत्ता है होता है, उसका भी सब्जी बनता है, लेकिन हम लोग उतना नहीं बनाते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं ड्रम स्टिक लीव्स। जो लोग बनाते होंगे, मैं तो नहीं बनाती हूँ, हमारे यहाँ नहीं बनता है सहजन के पत्ते का। हाँ, सहजन जो होता है उसको सांभर में या फिर उसकी सब्जी भी अलग से ज़रूर बनाते हैं। और सलाद का पत्ता जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? उसको कई लोग लेटस बोलते हैं और उसको लेट्यूस भी प्रोनाउंस करते हैं। और फिर अब आता है नंबर सोया का साग। सोया का साग तो बहुत ज़रूरी होता है मेथी में कड़वाहट कम करने के लिए। और फिर मेरे यहाँ तो पालक जब बनता है, मतलब स्पिनिच, तो उसमें भी सोए को ज़रूर डाला जाता है। अगर वो नहीं रहता है तो फिर उस दिन नहीं बनेगा, लेकिन बिना उसके नहीं बनता है।
तो सोए के साग को इंग्लिश में कहते हैं डिल लीव्स। इसके अलावा चौलाई का साग भी हम लोगों के यहाँ बहुत फेमस है, मेरे यहाँ भी बनता है और मेरे घर में भी सबको पसंद है। तो चौलाई के साग को कहते हैं एमरेंथ लीव्स। और लाल चौलाई भी होता है तो उसको बोलते हैं रेड एमरेंथ लीव्स। अब इसके अलावा ठंडियों में तो चने का साग भी बहुत अच्छा लगता है। खेत में बोया जाता है और उसको सब तोड़ तोड़ के जो उसके ऊपर का मुलायम पार्ट होता है उसको खाते हैं और फिर उसको तोड़ के जैसे बथुए का साग बनता है वैसे उसका भी साग बनता है। तो चने के साग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या पता है आपको? चलिए, जिसको पता है उसके लिए बहुत बढ़िया और जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बताती हूँ कि चने के साग को बोलते हैं ग्रीन चिक पी लीव्स। और अजवाइन का पत्ता जो होता है वो भी हरी पत्तियों में ही आता है और अजवाइन के पत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं सेलरी। और अजमोद का पत्ता, अजमोद के पत्ते को बोलते हैं पार्सले। और इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बहुत ढेर सारा बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में। तो अब इसके अलावा वो जो पत्ता गोभी है वो भी तो ग्रीन लीफी में ही आता है। तो पत्ता गोभी को तो मुझे पता है, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो पत्ता गोभी को इंग्लिश में बोलते हैं कैबेज। और पत्ता गोभी के अलावा तुलसी का पत्ता, तुलसी के पत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल। और एक होता है मीठी तुलसी भी होती है, तो मीठी तुलसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्वीट बेसिल। तो आज मैंने आपको बताया इतना ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मैंने आपको बहुत ढेर सारे नाम बताए। तो और अभी मैं तोड़ रही हूँ अपना, ये देखिए बथुआ, और मैं अभी छत पे आके बैठ गई हूँ। और टोनी अभी नहीं आई है, वो भी आएगी, वो भी निशी आई है स्कूल से तो उसको थोड़ा खाना वाना दे रही है। तो कुछ देर में बस वो भी आ जाएगी तो हम लोग मिलके इसको तोड़ लेंगे बथुआ को। और फिर आज हम लोगों ने अपना किचन भी साफ़ किया लेकिन उसको हमने शूट नहीं कर पाया और तो नहीं दिखा पाया आप लोगों को क्योंकि मोबाइल खाली नहीं था, निशु पढ़ाई कर रहा था तो नहीं दिखा पाए। तो फिर अभी ये खाली बैठे हैं। ये रात के खाने में बनेगा हमारे यहाँ बथुआ का साग। और फिर उसके बाद हम लोग इसको तोड़ लेंगे, फिर जाएंगे हम लोग टहलने अपना शाम वाला जो वॉक है उसके लिए। तो बस यही हो रहा है, फटाफट इसको तोड़ना। तो बथुआ को तो आप लोग समझ गए ना, जो आज मैं बनाऊंगी बथुए का साग, यानी किसका साग, पिगवीट या वाइट गुसफुट का। और सरसों का साग मीन्स मस्टर्ड लीव्स या मस्टर्ड ग्रीन्स। तो इसी का आज बनेगा हमारे यहाँ साग। और उसके अलावा बस इसी से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये प्लस में रहता है, मतलब आप एक बार इसका ये साग बना रहे हैं ना तो प्लस में आपको एक सब्ज़ी और रखनी पड़ेगी। तो उसके साथ में हमारे यहाँ आज सब्ज़ी बनेगा कैबेज का, मतलब पत्ता गोभी का। तो चलिए ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप मेरे वीडियो को कीजिए लाइक, न्यू हैं तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ में कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर से ज़रूर कीजिए अप्लाई। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अरे हाँ, मैंने तो आपको बोल दिया नेक्स्ट वीडियो में मिलने का, लेकिन मैंने आपको इतना कुछ बताया ग्रीन लीफी वेजिटेबल के बारे में, लेकिन उसमें से जो इस टाइम का मेन बहार है जिसका, जैसे कि हरा लहसुन, उसका तो जिक्र करना मैं भूल ही गई क्योंकि हरा धनिया के साथ हरे लहसुन का कॉम्बिनेशन तो मतलब है ही। तो हरे लहसुन को बोलते हैं इंग्लिश में ग्रीन गार्लिक। तो क्योंकि मैंने धनिया बताया और हरा प्याज बताया, स्प्रिंग अनियन, और ग्रीन गार्लिक को तो मैं भूल ही गई थी। तो चलिए अभी मुझे याद आया तो मुझे लगा कि उसको मैं ऐड कर दूं, करना चाहिए क्योंकि उसके बिना अधूरा सा है ये ठंडी का ग्रीन लीफी वेजिटेबल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो ब्लॉग यूजफुल लगेगा, ये आपकी थोड़ी ज्ञान में भी ज़रूर बढ़ोतरी करेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी आ गए हैं टोनी भी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे।
और एक से भले दो। और अब हम दोनों लोग मिलके फटाफट अपना तोड़ लेंगे बथुआ। और क्योंकि उसके बाद हम लोगों को जाना है वॉक पे भी, और फिर उसके बाद आके फिर वही संध्या बंदन, शाम का खाना पीना, यही सब करना है, तो ताकि लेट ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।